अस्सलामुअलैकुम। तो एक और बेहतरीन मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी लेकर मैं आप लोगों के लिए हाजिर हुई हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, गर्मियों में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाने वाली करेले चने की दाल की सब्ज़ी की रेसिपी। बहुत ही इजी तरीके से ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनती है, बिना कड़वाहट के करेले बनकर तैयार होंगे। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी ये बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे, मेरी आपको गारंटी है। तो वीडियो आप लोगों ने शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं करेले, तकरीबन ये 1 किलो करेले हैं। करेले लेके आपने क्या करना है, इनको पानी से वॉश कर लीजिएगा क्योंकि इस पे मट्टी लगी हुई होती है। अच्छा, जब भी आप लोग करेले लें तो करेले जो हैं वो आप ना ही बहुत ज़्यादा बड़े लें और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे लें, मीडियम साइज़ के करेले हमेशा लिया करें। अब आपने करेले के छिलके जो है उनको उतार लेने हैं, जिस तरीके से मैंने उतारे हैं। उसके बाद आपने करेले को जो है 2 हिस्सों में इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। और इसके अंदर के जो बीज करेलों के अंदर के बीज वो आपने हाथों की मदद से इस तरीके से निकाल लेने। बहुत ही आसानी से इसके जो बीज हैं करेलों के अंदर से हाथों की मदद से निकल जाते हैं। तो बस इसी तरह से आपने क्या करना है, जितने भी सारे आपके पास करेले हैं उनको आपने इसी तरीके से पहले बना लेना है जिस तरीके से मैंने बनाया। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जितने सारे करेले थे उनको मैंने बना लिया। अब क्या करेंगे, करेलों को हमने पीसेस में कट कर लेना है। तो यहाँ पे जो पीसेस मैं कट कर रही हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े काट रही हूँ और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे काट रही हूँ। मीडियम साइज़ के करेले जो हैं इस तरीके से आपने इनको कटिंग कर लेना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमने सारे करेले इनको काट लिए। अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से क्या होगा, इसके अंदर जितनी भी कड़वाहट होगी करेलों की सारी निकल जाएगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है और इसके अंदर अपने सारे करेले हम डाल लेंगे। अब आपने करेलों को फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। हमने करेलों को ब्राउन नहीं करना, हल्का सा लाइट गोल्डन करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा हम करेलों को बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखें करेलों के ऊपर हल्का हल्का लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया, तो बस चूल्हा बंद कर देंगे जल्दी से। और इन सारे करेलों को हमने जल्दी से बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पे अगर आप करेलों को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो वो रबड़ की तरह हो जाएंगे और फिर करेले खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ एक स्ट्रेनर की मदद से हम क्या करेंगे, सारे जो करेले हैं उनको निकाल लेते हैं प्लेट में। करेले निकालने के बाद अभी इनको हम रखते हैं साइड पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिए चने की दाल, तकरीबन ये 1 कप है। चने की दाल को अच्छे तरीके से साफ कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर होती है मट्टी की कंकरियाँ। उसके बाद पानी से अच्छे तरीके से धो के मैंने दाल को पानी में भिगो दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो अब क्या करेंगे, चने की दाल को हमने बॉईल करने है। उसके लिए मैंने कुकर ले लिया और इसके अंदर डाल दिया चने की दाल। साथ ही दाल को गलाने के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया तकरीबन 1 लीटर। हाफ टी स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच हिला लेंगे ताकि नमक हल हो जाए। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और अब हम दाल को प्रेशर देंगे। दाल को हमने अच्छे तरीके से गला लेना है। अच्छा, दाल को इतना गलाना है कि दाल का दाना जो है वो साबित होना चाहिए। आपने दाल को मैश बिल्कुल भी नहीं करना। और यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने कुकर का ढक्कन जो है उसे खोल दिया था। और यहाँ पे देखें दाल हमारी गल चुकी है। आप देख सकते हैं दाल का दाना बिल्कुल साबित है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये दाल का जो पानी है जिसमें हमने दाल को गलाया इसको ज़ाया मत कीजिएगा, इसी में हम अपनी सब्जी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया। अच्छा, ये वही ऑयल है जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया था। ऑयल जैसे गर्म होगा 1 टीस्पून इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। एक दफ़ा दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, अदरक लहसुन के पेस्ट को कर लेना है लाइट गोल्डन। जलाना नहीं है, हल्का सा इसको हम लाइट गोल्डन करेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे चॉप की हुई प्याज। 4 मैंने प्याज ले ली थी बड़े साइज के और उसको बारीक करके इसमें हमने डाल दिया। साथ ही बारीक कटे हुए टमाटर ले लेंगे। 3 बड़े साइज के टमाटर थे और इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। 4 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे बेसिक मसाले हो गए। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून, नमक भी मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया कुटा हुआ सूखा धनिया और 1 टीस्पून आपको चाहिए होगी हल्दी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो सारे स्पाइसेस हैं ये भी हमने इसमें डाल दिए हैं। एक दफ़ा क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब आपने फ्लेम जो है इसको मीडियम टू लो कर देनी है और इसे कवर करके हम तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हमने ढक्कन जो है कढ़ाई का उसे खोल दिया है। मसाले भुन चुके हैं, प्याज भी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने फ्राई किए हुए करेले। करेले डालने के बाद एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हम मसालों में मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, करेलों को हमने 1 से 2 मिनट जो है इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अच्छा, भुनाई के साथ साथ मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा भी देती रह जाऊंगी ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और इसमें पानी मैं वही यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने दाल को बॉईल किया था। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और इसे लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि करेले हमारे सॉफ्ट हो जाएं। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद बिल्कुल हल्की आंच पे हमने करेलों को गलने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे जो हमारे करेले हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी उबली हुई चने की दाल। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। चैनल पे नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे हमने चने की दाल इसमें डाल के इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे हमारी चने की दाल जो है ऑलरेडी वो गली हुई है, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चने की दाल को मसालों के साथ भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि जो मसालों का जायका है, टेस्ट है, वो चने की दाल के अंदर शामिल हो जाए। तो यहाँ पे हमने चने की दाल को तकरीबन 5 मिनट जो है इसको भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए प्याज। एक प्याज ले ली थी बड़े साइज की और इसको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया, ये इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें जाएगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल दीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है खुशबू के लिए। कसूरी मेथी की बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है, इसको लाजमी डालिएगा। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चें लेके इनको जूलन शेप में कट करके इसमें डाल दिया है। थोड़ी सी इसमें जाएगी अदरक की कतलियाँ, ये मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, सब्जी के अंदर एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद व्यूवर इसमें मैंने डाल दिया था आधा कप पानी। आधा कप पानी इसमें डाल दें। पानी मैं बार बार कह रही हूँ वही यूज़ करेंगे जिसमें हमने चने की दाल को बॉईल किया था। एक दफ़ा इसको हम मिक्स करेंगे और इसका ढक्कन बंद करके इसको लो फ्लेम पे हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसका हम ढक्कन खोलते हैं और ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है व्यूवर सब्ज़ी की। यहाँ पे हमने डाल दिया 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और कटा हुआ इसमें जाएगा हरा धनिया आधा कप। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको हम मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। चूल्हा बंद कर देंगे और इसका ढक्कन बंद करके 5 मिनट के लिए इसी तरह से इसको हम छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पे 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है और ये है जी चने की दाल करेले की सब्ज़ी की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं व्यूवर, शक्ल देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है, ज़रूर आपने इसको बनाना है। और साथ ही मैं आपको इसकी गारंटी भी देती हूँ कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। तो ज़रूर आपने मेरी रेसिपी से करेले बनाने हैं। आप यकीन करें 100% हमारे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो इधर ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।